हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं, मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, एनीवन कैन वॉच इट फॉर एनी सिचुएशनशिप, एनी रिलेशनशिप। मेल फीमेल स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। एक काम बस कर दो कि अभी के अभी वीडियो को लाइक करो ताकि आपका और मेरा हो जाए एनर्जी एक्सचेंज, और बिंदास होकर अपने व्यक्ति का नाम में 3 बार लिखे रीडिंग को देखो सुनो। ओके, कोई स्ट्रेस मत लो किसी भी तरह का। ज्यादा पास्ट के बारे में दुख और फ्यूचर की टेंशन लेना बंद कर दो। कैंडल वैक्स का चमत्कार देखो, कैंडल वैक्स के इंसाइसिव डीप रीडिंग्स देखो और जानो आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। सब कुछ बताऊंगी जो मुझे समझ में आएगा। थोड़ा वैक्स बिल्डअप होने दो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे न्यू यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी जिसमें मैं आफ्टरनून थॉट्स अब डाल रही हूँ। ओके, काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर भी लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। श्री राधे, हर हर महादेव। ओके, देखो नंबर 1 तो दिख ही रहा है, नंबर 7 भी दिख रहा है, नंबर 3 भी दिख रहा है, नंबर 5 भी दिख रहा है। के एक क्रो टाइप इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्मिक साइकिल चल रही है आप दोनों की जबरदस्त। इस कार्मिक साइकिल में आप बहुत दुख उठा रहे हो रिलेशनशिप में। ओके, नंबर 1 बता दिया मैंने, और एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है मुझे बड़ा जबरदस्त। ओके, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 11, यस, गणपति की इमेज, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो जिसके सब रिलेशनशिप में हो वो गणपति की उपासना करने वाले हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी समवन हु लव्स वाइल्ड लाइफ, वांट टू स्पेंड टाइम इन नेचर, और आप गणपति के उपासक हो सकते हो, या हाल फिलहाल में आपने उनके नाम से कोई पूजा कर रही हो, ऐसा हो सकता है, नॉट नेसेसरीली बट ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। देन नंबर 4 भी दिख रहा है मुझे। राशि मुझे दिखाई दे रही है मीन राशि पाइसेस, मकर राशि कैप्रिकॉन, कर्क राशि कैंसर, देन मिथुन जेमिनाई, वर्गो कन्या राशि, एरीज भी दिखाई दे रही है, एरीज राशि भी, मेष राशि भी दिखाई दे रही है, एंड कुंभ एक्वेरियस। नाउ लेटर एम, लेटर एन, लेटर आर भी दिखाई दे रहा है, रू रा ऐसा वाला, ठीक है। कार्मिक साइकिल जैसे मैंने आपको बताया इस कनेक्शन में चल रही है। ये कार्मिक साइकिल बहुत ज्यादा आपको पेन दे रही है। इतना पेन आपने पहले कभी फील नहीं किया है। ये ऐसा पेन है जो किसी के साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट डिस्कस द पेन दैट रिलेशनशिप इज गिविंग यू राइट नाउ। यू कैन नॉट डिस्कस द पेन दैट दिस पर्सन इज गिविंग यू राइट नाउ। ओके, ये समस्या केवल आप इस व्यक्ति से ही डिस्कस कर सकते हो, और यही वो इंसान है जो आपको ये पेन दे रहा है। अब देखो किस तरह का विशेष सर्कल, ये लूप बन चुका है। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप खुद सोचो आप कितनी परेशानी में इस वक्त होगे। ओके, बिकॉज समवेयर ये जो पर्सन है ये आपकी मुसीबत का कारण बना हुआ है, जबकि इसके पास आपकी परेशानी का साफ साफ हल है। इस व्यक्ति से आपने डिस्कस करके देख लिया, इस व्यक्ति को आपने समझा के देख लिया, इस व्यक्ति को आपने डांट के देख लिया, इस व्यक्ति से आपने बातचीत बंद करके देख ली, इस व्यक्ति से आपने लड़ के देख लिया, बट आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं उसको समझ में आ रहा है। तो इस वक्त ना कुछ भी चीज ट्रैक पे नहीं है आपके लिए। हर चीज ना बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। कुछ भी संभालने जाते हो और बिगड़ जाता है, कुछ भी समझाने जाते हो और बिगड़ जाता है, कोई डिस्कशन करने जाते हो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इस व्यक्ति ने इतनी डार्क कर दिया ना एनर्जीज कि बिल्कुल मतलब व्यक्ति चेंज हो गया, बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल परिवर्तित दिखाई दे रहा है आपको। ये व्यक्ति ऐसा हो गया जैसे कि इस इंसान से आप कभी मिले ही नहीं हो। और आप क्या है, आपका ये है कि या तो आप सीरियस होगे नहीं, या फिर अगर आप सीरियस होगे तो इतने होगे कि घुल जाओगे उस व्यक्ति के अंदर जाके। आप इस रिलेशनशिप ने आपको लिटरली घुला दिया है और रुला भी दिया है। तो इस कनेक्शन में आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या है, पैर क्या है, मैं कहाँ हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ मैटर करती हूँ, करती भी नहीं करती हूँ, करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या मेरे होने से नहीं होने से इसको फर्क भी पड़ता है। इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके ऊपर इस वक्त कि यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू डील विद द सिचुएशन। अब आप थक हार के कुछ कुछ दिन बाद इस व्यक्ति के पास ही पहुंच जाते हो। ओके, अगर ब्लॉक नहीं हो तो, ब्लॉक हो तो आपको वो भी नसीब नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ब्लॉक नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं जाके इस व्यक्ति के पास दोबारा पहुंच जाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स का लेके, अपनी फाइल लेके सरकारी अफसर के पास आप फिर से पहुंच जाते हो कि जरा बाबू देख तो लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। ओके, अब जो सरकारी बाबू है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ ये है कि उसकी अपनी अपनी चलनी चाहिए।
ठीक है, आपने किसी बात पे उनकी या तो बात नहीं मानी है, या फिर आपने इस व्यक्ति को थोड़ा टेस्ट ज्यादा कर लिया है, या फिर आपने इस पर्सन से अकाउंटेबिलिटी बहुत अधिक मांग ली है। अकाउंटेबिलिटी तो देने वाला व्यक्ति ये है नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो देना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके व्यक्ति को ना प्रेशर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। योर पर्सन डज नॉट लाइक टू बी अंडर प्रेशर। जब ये व्यक्ति प्रेशर में होता है, देखो इनके लिए प्रेशर क्या है, इनके लिए प्रेशर है आपके सवाल जवाब, इनके लिए प्रेशर है आपका कमिटमेंट मांगना, इनके लिए प्रेशर है एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन में रिलेशनशिप को डील करना। जैसे होता है ना कि आप इनसे कह रहे हो कि मुझे इतनी बार फोन करो, या तुमने मुझे कुछ दिन पहले तो रेगुलरली फोन करे तब तुम मुझसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इनको ना ये सब चीजें समझ में नहीं आती। इनको ये लग रहा है कि यार क्यों करूं मैं, मेरे मन में आएगा तब मैं करूंगा। तो समवेयर ये व्यक्ति डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता, इस व्यक्ति के गाइडलाइंस पे रहना नहीं चाहता। अब जब दो लोग एक कनेक्शन में होते हैं, अच्छा इस पर्सन को ना आपके प्रॉब्लम को इतना बड़ा, उसको प्रॉब्लम आपका लग ही नहीं रहा है। ओके, उसको ये लगता ही नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम भी है। वो आपको मिमिक कर रहा है, आपकी मॉकरी कर रहा है, आपको अजीब तरीब एड़े टेढ़े मुंह बना के जवाब दे रहा है, क्योंकि उसके लिए ये कोई समस्या ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि ये सब आपके ओवर रिएक्शन का नतीजा है, ये सब आपके दिमाग का भ्रम है। अगर आप इसे थर्ड पार्टी के लिए क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपको एक दिमागी मरीज की तरह बता रहा है कि तुमको तो यही सब चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये सब चलता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको पता है कि ये गलती कर रहा है, इसको पता है कि कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा झोल कर रखा है, लेकिन उल्टा ये व्यक्ति आपको ही एक तरह के का मतलब कमी आपके अंदर बता रहा है। ओके, सारे विटामिन से लेके अकल की कमी और एक अंडरस्टैंडिंग की कमी सब आपके अंदर ही है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है। ये एकदम पिक्चर परफेक्ट इंसान है, कोई कमी नहीं। देखो अगर ये व्यक्ति अपनी कमी कबूल करता है, अगर ये व्यक्ति अपनी कमी मानता है, इस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ऑल ओवर द प्लेस। अगर ये व्यक्ति अपनी कमी मानता है, अपनी गलती मानता है, तो फिर क्या होगा ना, फिर आप अकाउंटेबिलिटी सेट करोगे। फिर आप कहोगे चलो अब तो तुम ठीक हो ना, तो तुम समझ रहे हो ना मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो अब तुम इसके बारे में कुछ करो। कहोगे ना आपकी भी करो, आगे फाइल सरकाइए आगे भी। अब बाबू साहब, अब जो ये हैं या जो सर है, जो मैडम है, इनको ये है कि अगर मैंने ये मान लिया कि हाँ मेरी गलती, तो फिर मुझे करेक्शंस करने पड़ेंगे, उसमें उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। ये फिर आगे भी इस पॉइंट को रेफर कर सकती है कि तुमने तब ये गलती की थी, तब मैंने तुम्हें बताया था, तुमने सुधार किया था, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। तो ये पर्सन ना आपको कोई भी रेफरेंस पॉइंट देना नहीं चाहता। ये व्यक्ति आपको ऐसा कोई भी मौका देना नहीं चाहता जहां पे आप इसको पुल अप कर सको, जहां पे आप इसका कॉलर पकड़ के पूछ सको कि तुमने तब ये कहा था। तो ये कुछ कहते ही नहीं है, ये दिखाते हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें कमिटमेंट ही नहीं दिया, तुम ही कहती रहती हो, तुम ही कहते रहते हो, मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं। कि दिस पर्सन हैज प्लेड सो सेफ इन द रिलेशनशिप दैट यू आर काइंड ऑफ ट्रिक्ड, और आप ट्रिक्ड फील भी कर रहे हो। ओके, ट्रिकरी फील हो रही है आपको, जैसे कि वो 7 ऑफ सोच का कार्ड रहता है ना, तो जैसे होता है ना कि व्यक्ति ट्रिक्ड फील करे कि मुझे तो ठग लिया, राइट, मुझे ठग लिया गया है। और आपके अंदर ना इस टाइम इमोशन कैसा है ना कि आप अपने अंदर बहुत ज्यादा शिकायत लेके बैठे हुए, आप ईश्वर से बहुत कोई सवाल पूछ रहे हो, श्री कृष्ण से पूछ रहे हो, या महादेव से पूछ रहे हो, अपने इष्ट से पूछ रहे हो कि आपने मुझे स्थिति में क्यों डाला, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। तो यहाँ पे आपके लिए फिलहाल सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस बारे में अब करो क्या, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस है ना वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपने सब करके देख लिया, आपने सारे इमोशन लगा के देख लिया, आपने सारे इमोजी लगा के देख लिए, लेकिन आपका व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा है, उल्टा ये आप ही को ब्लेम कर रहा है और पिन कर रहा है, सारा का सारा जो भार है वो आपके ऊपर। अच्छा, इस व्यक्ति की जो डीप इंटेंशंस हैं, जो डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो जब शुरू हुई थी, जब आप दोनों मिले थे, तब ये थी, मतलब प्योर भी थी। तब ऐसा भी नहीं है कि इस व्यक्ति ने कोई झूठ बोला हो आपसे, ये व्यक्ति रियल में आपके साथ कनेक्शन में थे। लेकिन जैसे जैसे इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आपको समझा, रिश्ते को समझा, ये क्या कर सकते हैं ये समझा, और ये क्या नहीं कर सकते हैं ये समझा, उसके हिसाब से व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता चला गया। ओके, यानी कि दिस पर्सन हैज literally learned, evolved, manipulated over the time। ठीक है, अच्छा ये चाह रही है अब ये तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं इसको मैनिपुलेट कर देता हूँ। अच्छा ये कह रही है, कह रहा है, चलो ये मैं कर सकता हूँ तो कर देता हूँ। तो ये व्यक्ति ने ना बड़ा ही, मैं आपको बोलूंगी बड़ी ही ना कर्व, इनका लर्निंग कर्व बहुत ऊपर है, और आपने कुछ लर्न नहीं किया इस कनेक्शन में। नहीं तो आपने इस रिश्ते में खुद को डील करना सीखा, ना ही आपने इस कनेक्शन में व्यक्ति को डील करना सीखा है, ना ही आपने पैटर्न्स डील करने सीखे हैं। आप एकदम ऐसे रह रहे हो इस कनेक्शन में क्योंकि आप सच्चे प्यार की तलाश में निकले हो और वही ढूंढ रहे हो। अब वो आपको मिले कहाँ से, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है, आपकी तरह तो हर कोई होता नहीं है। तो आप वही अटके हुए हो कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है,
इसको मेरी याद नहीं आई, ये ऐसा क्यों कर रहा है, आप ये सब किए जा रहे हो, ये क्यों कर रहा है, और वो कर करके निकल भी रहा है। तो there's a huge difference between how you tackle the problem and how this person tackles the problem. This person is very street smart. ये आपके डीएफ हो या आपके डीएम हो, आप एक चालाक इंसान से डील कर रहे हो, और एक चालाक इंसान से आप केवल चालाकी से ही डील कर सकते हो, भोलेपन से डील कर रहे हो, इसीलिए इन द फर्स्ट प्लेस आप इस परेशानी में हो। अब आपका तर्क यही आएगा कि मैम प्यार है तो चालाकी कहाँ से लगा दूं, और चालाकी कैसे लग सकती है, प्यार तो प्यार होता है। तो फिर ठीक है, अगर आप नहीं थोड़ा सा भी ट्वीक कर सकते हो चीजों को, देखो आपको चालाकी कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखनी है, यू जस्ट हैव टू डील विद दिस पर्सन द वे दिस पर्सन इज। इस व्यक्ति को फर्मनेस, स्ट्रिक्टनेस, इस व्यक्ति को बाउंड्री सेट करना, ये सब समझ में आता है। तो जिस व्यक्ति को जो समझ में आता है आपको उसकी भाषा में बात करनी चाहिए, और आपको पैटर्न्स पता है इस व्यक्ति के क्या है, तो आपने उस पैटर्न के हिसाब से भी काम नहीं किया है कभी भी। सो एनीवेज व्हाटएवर इट इज, जो है सो है। बट ये व्यक्ति अभी, मैनिपुलेशन की भी एक सीमा होती है, ठीक है, कुछ टाइम बाद व्यक्ति थक जाता है, आपका भी थकेगा, क्योंकि ये मैनिपुलेट कर करके, आपको परेशान कर करके, रिश्ते को इतना मडी कर करके, इतना अजीब कर करके भी व्यक्ति आपके बारे में सोचता है। तो इसको अल्टीमेटली आना तो आपके पास ही है। अब जब ये आपके पास आएगा तो सब कुछ चीजें शॉर्ट क्लियर बातचीत भी करनी पड़ेगी इसको, तो ये थकेगा, लेकिन ये खुद ही थकेगा, आपके समझाने से इसको समझ में नहीं आएगा। द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि आपके स्ट्रेस करने से, या आपके बहुत अधिक सोचने से, या आपके अपने आप का दिमाग में ताबड़तोड़ ये इमोशन रखने में कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, और मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, और मैं तो इस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकती हूँ, ये सब अपने दिमाग में लाके कोई फायदा नहीं है। ओके, इस व्यक्ति का तो इलाज ऊपर वाले शनिदेव ही करेंगे, महादेव ही करेंगे, सबसे पहले शनिदेव करेंगे, क्योंकि जैसे होता है ना, किसी इंसान का पाप का घड़ा भर जाता है, इनका भी भरने ही वाला है बस। ठीक है, तो आप आपके लिए जो गाइडेंस है यूनिवर्स की, सबसे पहले तो वो ये है कि आपने जो अपना सशक्तिकरण नहीं किया है, अपना एम्पावरमेंट नहीं किया एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, वो आपको करना चाहिए। आप दुर्बल के दुर्बल ही रहे, निर्बल के निर्बल ही रहे, ठीक है। इनफैक्ट पास्ट रिलेशनशिप में भी आपकी दुर्गत ऐसी ही हुई है, दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग द लेसन। तो आपके लिए जो एक यूनिवर्स का लेसन है, वो सिर्फ ये नहीं है कि इस रिश्ते में क्या होगा, वो ये भी है कि आप अपने अंदर क्या परिवर्तन कर रहे हो, आप खुद को कैसे मजबूत कर रहे हो, आप खुद को कैसे डील कर रहे हो, आप खुद को कैसे सिखा रहे हो कि मुझे अपने सिचुएशन को डील कैसे करना है। आप ये सोच के अपने आप को मजबूत बनाओ कि अगर ऐसी स्थिति कभी आगे आएगी तो जो मैंने गलती भी की सोची, लेकिन मैं आगे क्या करूंगी, आगे कैसे इसको हैंडल करूंगा। सो समवेयर ये आपकी जर्नी है कि आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करते हो, आप बहुत जल्दी विक्टिम फील करने लग जाते हो, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो, और आप इमोशंस में बह के हर प्रॉब्लम को, स्पेशली पार्टनर के साथ, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हो। You have to evolve and learn there. This is not how you can tackle people around you. This is इस हिसाब से तो आपके साथ हमेशा विश्वासघात ही होगा। ये आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स का मैसेज है। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि जब चालाकी नेचुरली किसी के अंदर नहीं होती, जैसे आपके अंदर नहीं है, यू आर नॉट अ चालाक पर्सन बाय नेचर, तो फिर संयम रखो, फिर वक्त के चक्र का, समय के चक्र का इंतजार करो, वो घूमेगा और घूम के आपके हाथ में पावर और कंट्रोल आएगा। फिर ये नहीं सोचना है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, वो तो फिर समय के साथ ही होगा। तो इसलिए आप, क्योंकि कमजोर इंसान का भी भगवान होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कमजोर फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, तो आपके साथ ईश्वर नहीं है। सो एंड फाइनल जो एक और ऑप्शन है वो तो एग्जिट का तो हमेशा होता ही है, इमरजेंसी एग्जिट, छोड़ दो, राइट। पर अगर ये संभव नहीं है तो अपने ऊपर काम करो, इस टाइम का इस्तेमाल करो, ओके। और नो कांटेक्ट और सेपरेशन सिचुएशन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। और बार बार ना कोसो मत चीजों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आपके साथ बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो औरों को नहीं मिला, यू आर समवेयर यूनिक। अपनी यूनिक चीजों को छोड़ के आप उन चीजों पे से फोकस कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिल पा रही हैं, ओके। सो दैट्स द गाइडेंस, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।